लिखा ऐसा था कि एक बार सही मुझ पे ये एहसान कीजिए, बर्बाद कह के मुझको मेरा नाम लीजिए। वाह वाह वाह। मंजिल नहीं पाई ना कोई रास्ता मिला, मंजिल नहीं पाई ना कोई रास्ता मिला, राही को अब तोहमते इल्जाम दीजिए। एतबार के काबिल नहीं थी मेरी रह गुजर, एतबार के काबिल नहीं थी मेरी रह गुजर, जो जा चुके हैं उनको ये पैगाम दीजिए। नाकामी का मुजरिम हूं, गवाह भी बना हूं मैं, नाकाम को अब मौत सरेआम दीजिए। वाह वाह। ना होने का मुद्दा मेरा, ना खोने का है डर। जब इंसान जो हारा हुआ होता है ना, फॉर अ टाइमिंग भी हारता है अगर, तो उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। मतलब लोगों को उस इंसान की जरूरत नहीं महसूस होती है। तो ना होने का मुद्दा मेरा, ना खोने का है डर, ये सोच मुस्कुराइए और जाम पीजिए। अब थक चुका है वो आदमी, और थकने के बाद वो क्या बोल रहा है कि शिकवे गिले सब भूल मैं सोया हूं अर्थी पर। उसका सफर खत्म हो गया है कि शिकवे गिले सब भूल मैं सोया हूं अर्थी पर, मुझे माफ करके थोड़ा सा आराम दीजिए। अब इसमें वो शख्स, वो शायर, वो इंसान अपनी पूरी लाइफ का क्रक्स बता रहा है। सुनिएगा जरूर। जब मैं जलूं तो साथ में एक आईना जले। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि जब मैं जलूं तो साथ में एक आईना जले, ख्वाहिश आखिरी इसे अंजाम दीजिए। अब वो जा चुका है, जाते जाते भी वो बोल के गया है कि रुके जरा ये जिस्म को अब राख देखिए, रुके जरा अब जिस्म को, रुके जरा ये जिस्म को अब राख देखिए, मुड़ने से पहले जाना का सलाम लीजिए। जाना खुद को कहता हूँ, जानी बनता हूँ, बट जाना ही रहता हूँ। अच्छा, अब खुद को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए, अब यार लौंडा कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी उम्र में चला जाए, वो पहला आशिक बनता है ना जिंदगी का, और जब वो उसका कटता है तो वो बहुत कोसता है, सामने वाला बहुत कोसता है, वो ऐसा बोलता है तुम मर जा। उसी पे ही लिखा था, जैसे जॉन खून थूकने की बात करते थे, तो ऐसा लिखा था कि मेरी सदा सुनो, एक काम कर जाओ, मैं तो मर चुका हूं, तुम भी मर जाओ। इश्क में बहुत कुछ कहा था ना तुमने, सारी बातें याद करो और मर जाओ। शीशी जहर की दराज से निकाल लो, इसे अपने लबों से लगाओ, मर जाओ। जहर ना मिले तो छत पे चले जाना, जहर ना मिले तो छत पे चले जाना, मुंडेर से खुदकुशी करके मर जाओ। मुझे तोहफे में तन्हाई देके गई थी तुम, खुद को ही ये तोहफा दो और मर जाओ। मेरी वफा का जुलूस निकाला था ना तुमने, वफा का जनाजा उठाओ, मर जाओ। मेरे हिस्से की मोहब्बत दफन कर दी, अब कब्र पे फूल चढ़ाओ, मर जाओ। ये जाना अब क्या चाहेगा एक बेवफा से, आओ कब्रिस्तान में आओ, मर जाओ। जनरली हम थोड़ा we hesitate in saying these things, you know, we are asking someone to kill themselves, we hesitate in saying this on the stage particularly, but शर्म नहीं आती है, कटता है तो ऐसे ही होता है। वैसे मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ इन मामलों में, 2 बच्चों का बाप हूँ। अच्छा, अब थोड़ा और गौर कीजिए, ये समाज के ताने बाने पे है, क्योंकि अभी आई थिंक इट वाज 9th of July when we had गुरुदत्त साहब का बर्थडे, आई थिंक इट वाज 9th of July, एंड बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ गुरुदत्त, उनकी एक प्यासा मूवी है जो वन ऑफ द कल्ट मूवी ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड, 100 मूवीज में से एक मूवी है प्यासा। उसके एक डायलॉग में उन्होंने बहुत कुछ बोला है जो इंस्टाग्राम पे चलता रहता है समाज के बारे में, तो उसी से लगता एक चीज लिखी, मतलब एक गजल की कोशिश की है मैंने कि अपने शहर से वाकिफ थे, अब ठिकाना कोई नहीं, जानने की आरज़ू से मिले बहुत, पहचाना कोई नहीं। मुतमईन रहता था दिल, मिलने वाले हर शख्स से,
जानते थे जिंदगी में लौटकर आने वाला कोई नहीं। ताल्लुक रहा था उम्र भर जिस खिड़की मोहल्ले से, बरसों बाद देखा लगा उससे ज्यादा वीराना कोई नहीं। अपने हाथों की लकीरों को नोच के अधमरा किया, कॉर्पोरेट मजदूरी। अपने हाथों की लकीरों को नोच के अधमरा किया, बीमार को आईने में शख्स के सिवा सताना कोई नहीं। मखसूस किसी का कुछ नहीं, ये बात समझ लो यारो। मखसूस किसी का कुछ नहीं, ये बात समझ लो यारो। आज के इश्क को जिस्म चाहिए, अपनाना कोई नहीं। वही होता है ना वो स्वैप्स, क्या होते हैं इधर पिंडर, विक्टिम कार्ड खेला जाता है दोनों तरफ से। खैर छोड़िए, आगे लिखा है कि तकल्लुफ का पर्दा गिराकर तमाशा अब खत्म किया, मस्खरे की दास्तां में पेश करने को नजराना कोई नहीं। तमन्ना है कि हर आंख में एक आंसू बन उतर जाए, तमन्ना है कि हर आंख में एक आंसू बन उतर जाए। सितम ये है कि हमें याद करके रोने का बहाना कोई नहीं। आखिरी का मक्ता है कि मुट्ठी भर राख में सबको मिलना है एक दिन जाना, इस सफर में लोग मिलेंगे बहुत, साथ जाना कोई नहीं। तो आखिरी एक और पेशगी करेंगे और जॉन का एक शेर कह के अपनी जगह लूंगा। थोड़ा सटायरिकल लिखा है, कोशिश करता हूँ मैं वो इंग्लिश बोलते हैं ना जो, वो बहुत रेयरली लिखता हूँ, बट कुछ सुना था तो उस पे से फिर मैंने सोचा कि यार ये कोशिश करते हैं चलो। तो लिखा ऐसा है कि सब दिखे सीधी लकीर से यहाँ, सब दिखे सीधी लकीर से यहाँ, मैं फुल स्टॉप वाला डॉट हूँ। हो अपना घर या मोहल्ला या शहर, हर जगह में बॉयकॉट। क्योंकि यार आम आदमी के बीच में एक वॉइड वाला जो आर्टिस्ट जिसे हम कहते हैं, हम खुद आर्टिस्ट हैं, वो वॉइड है ना, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अदालती फैसलों में उलझे किसी जमीन के टुकड़े जैसा, चलती रहती है ना। अदालती फैसलों में उलझी किसी जमीन के टुकड़े जैसा, अपना पराया कहने वाला एक प्लॉट हूं मैं, बॉयकॉट। तेज इंटरनेट के दौर में पुराना जीपीआरएस बन के फिरता हुआ, कभी किसी से जुड़ ना सके ऐसे नेटवर्क का स्लॉट मैं, बॉयकॉट। जैसे किसी मशहूर कहानी का गुमनाम किरदार सरीखा, जैसे किसी मशहूर कहानी का गुमनाम किरदार सरीखा, जिसे कोई याद ना रखे वो एक थॉट हो मैं, बॉयकॉट हूँ। आखिरी का मक्ता है कि महफिल में खुद पे लिख उसी पे हंसने वाला ये जाना, महफिल में खुद पे लिख उसी पे हंसने वाला ये जाना, हकीकत मेरी मैं एक फुल स्टॉप हूँ मैं, बॉयकॉट। शुक्रिया। तो जैसे कहा था कि जॉन के बहुत सारे नगमे ऐसे हैं कि जिनको आप पढ़ते जाओ, सुनाते जाओ, पेट नहीं भरता यार, चाहे आप सादे हो या तो वो रखे हो। तो एक गजल के शेर है कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भागते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे उसकी याद की बाद सभा में, और तो क्या होता होगा, उसकी याद की बाद सभा में, और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे यारो। आखिरी शेर, यारो कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, यारो कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उसमें वो तो मर जाते होंगे। शुक्रिया सुनने के लिए, और बहुत कम ओपन माइक कर पा रहा हूँ जिंदगी की व्यस्तता की वजह से, लेकिन कभी अगर पुराना भी कुछ सुनना है मेरा तो चिराग __ जाना विद ट्रिपल ए इन बिटवीन, प्लीज फॉलो करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर गुफ्तगू के लिए बुला सकते हैं। शुक्रिया।